आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। बीते दिनों दुर्ग जिले में एक खबर सुर्खियों में थी। वह खबर थी 6 अप्रैल की, जहां पर दुर्ग जिले क्या छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हर चैनल में यह खबर चल रही थी और इस खबर पर काफी उतार चढ़ाव भी सामने आते रहे। आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, सभी बातें सामने आते रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस घटना को बीते 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन में दुर्ग पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी अर्थात जो भी आरोपी है उसे सामने लाकर रख दिया। हर तकनीक का सहारा लिया। इससे पहले इस खबर पर राजनीति सरगर्मियां भी बहुत तेजी से चली, साथ ही परिजनों ने भी पुलिस पर उंगली उठाई। लेकिन कल दुर्ग पुलिस के द्वारा जो DNA की रिपोर्ट आई उससे खुलासा हो गया कि आरोपी जो है वो उस मासूम का सगा चाचा ही है। मैं अशोक कुमार ढौले, सामाजिक कार्यकर्ता भिलाई, आप सभी को विश्व रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस संदेश के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपने हक को पहचानती है। जय भीम। 6 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में DNA रिपोर्ट सामने आ गई। DNA रिपोर्ट में आरोपी चाचा और बच्ची का DNA एक समान ही पाया गया। इसके बाद अब पुलिस ने DNA रिपोर्ट की कॉपी न्यायालय में जमा करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया था, जिसमें आरोपी चाचा का DNA मैच कर गया। तो वही पुलिस जब DNA रिपोर्ट के साथ साथ अन्य जांच की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी चाचा सोमेश यादव को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल SIT की टीम और भी कई मामलों पर अब लगातार जांच कर रही है। मैं अलका बेद विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं इस संदेश के साथ भेंट करती हूँ कि एक बनो नेक बनो, देश में आज इसकी आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आपने देखा जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी और आरोपी घर से ही निकला, लेकिन इस घटना के बाद में वहां पर जो स्थिति निर्मित हुई थी वो स्थिति एक भयावह दृश्य को इंगित कर रही थी। लेकिन वहां पर भी पुलिस की मुस्तैदी काम आई और पुलिस ने ऐसी बड़ी घटना होने से रोक दिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं आक्रोशित भीड़ और उस भीड़ में लोगों को आक्रोशित
किया गया और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, घर पर आगजनी की गई और उसके बाद में समाज के लोग मोहन नगर थाना पहुंचे और जो भी इस आगजनी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिए उन पर कार्रवाई करने की मांग समाज के लोगों ने किया। सभी को जय भीम। मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं इस संदेश के साथ कि जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और एक को नीचा या नीच बताता है, वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय भीम। उसके बाद में पुलिस ने कहा कि हम ऐसे लोगों पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से उनकी पहचान कर रहे हैं और कार्रवाई अवश्य होगी। इस घटना में जिसका भी घर क्षतिग्रस्त हुआ है उस घर की क्षतिपूर्ति अब कौन करेगा, यह भी उस परिवार और उससे जुड़े समाज के लोगों का कहना है। उन्होंने पिछले दिनों मोहन नगर थाने में जाकर इसकी भरपाई करने की मांग सरकार से की थी। तो आपने तमाम दृश्यों को देखा। इसके बाद में पुलिस की ओर से जो कल डीएनए की रिपोर्ट आई, अभी और इस घटना पर एसआईटी भी अपने स्तर पर काम कर रही है और हर बारीक से बारीक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6, पंजीयन क्रमांक 1119। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश के साथ बोलने की आजादी के साथ ही सच्चे लोकतंत्र का जन्म होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस रिपोर्ट को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमान सुखनंदन राठौर जी ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी, उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा, उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी
कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं, उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर पॉक्सो क्या नाम है जो का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर पूरी? पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से क्वाड्रेटिक अरेस्ट पाया गया है। सर एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर इसमें जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई ये कुछ कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चों जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर ये बात कही जा रही थी कि सिगरेट्स जलाया गया है, तो क्या पीएम रिपोर्ट में आया है? पीएम रिपोर्ट में दाग आए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बॉडी सर कैसे लाया गया, कार तक कब और कैसे लाया गया, इसकी कोई जानकारी? ये इसमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने 1.5 महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज आ गए हैं। सर एसिड डालने वाली बात आई थी उसमें तो नहीं है, एसिड की बात ये उठी हुई बात है, ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। जो चोट के निशान है सर शरीर पे, वो उसका कॉज ऑफ डेथ तो आपने बता दिया, लेकिन जो चोट के निशान, जो चोट के निशान है, जो पील ऑफ हुआ था वो गर्मी के कारण हुआ था, ऐसा स्पष्ट है उसमें। सर जिस जगह पर कार रखी हुई थी वहाँ आसपास सीसीटीवी जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ये दुर्भाग्य कहिए कि वो सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 6 बजे फिर से चालू करते हैं। इस कारण से वो नहीं आ पाया, नहीं तो सेम डे सारा एविडेंस आपके सामने है। सर आरोपी से पूछताछ में ये बात क्लियर हुई थी कि आरोपी से पूछताछ में दरिंदगी की जो बात हो रही थी कि उसने दरिंदगी की, उसने पूछताछ में पुलिस से पूछताछ में स्पष्ट स्वीकार किया है। तभी आरोपी को इतने बड़े स्टेप इस
संवेदनशील मुद्दे पर हम किसी को जबरदस्ती या कोई बिना एविडेंस के इतना बड़ा स्टेप कोई नहीं लेता। हम पूरी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रामाणिकता के साथ हम इस केस में आगे बढ़ रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो 6 बजे बंद कर दिए, चालू होते थे शाम को, तो 6 बजे के बाद की कोई एक्टिविटी उसमें नजर आई? क्योंकि बॉडी जो है वो 8 से 10 के बीच में मिली है। उसमें वो पहले से चूंकि रखा गई थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही रखा गई है, तो उसमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। सर जो इंट्रोगेशन हुआ था उसमें इंट्रोगेशन में किस किस को पैरेलली ये विवेचना का पार्ट है। अब बाकी सारी चीजें जो हमें बतानी थी, जो मुख्य विषय था, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब एक एक चीज को प्लीज, विवेचना का पार्ट है, संवेदनशील मामला है, इसलिए अब वहां तक ना पहुंचे। सर कितने मीडिया वालों को आपने जांच में लिया है सर? किस जांच में? वो पास्को एक्ट में जो नाम लिखा है उसमें कितने कितने? नहीं, हमने आपसे अनुरोध किया है, देखा है जरूर। हम आपसे अनुरोध किए हैं कि अगर कोई ऐसा किए हुए हैं तो वो हटा लें। हमने धारा भी आपको बता दिया, इसके पहले नहीं बताया। सजा कितना सर? 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होगा सर उसका भी? इसी के साथ ही चलेगा। मैं आनंद रामटेके, अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन भिलाई, विश्व रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के पावन पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को कामनाएं इस संदेश के साथ देता हूँ, न्याय समानता को पैदा करता है। जय भीम। मीडिया के सवाल पर बहुत कुछ उन्होंने कहा। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, पुलिस का काम वह कर रही है। इसके बाद में चिराग जैन जी ने भी उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। इस मामले में हमने पहले एक आरोपी सोमेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो अभी DNA रिपोर्ट जो आई है उससे कंफर्म होता है कि वही आरोपी है। और इसके अलावा जो और संदेहित थे उनकी DNA रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मतलब उसमें स्पष्ट होता है कि वो लोग आरोपी नहीं थे, इस घटना में शामिल नहीं थे। अब जांच का विषय ये है कि और किस किस को इसके बारे में मालूम था और किसने उसका साथ दिया। तो सर जो बच्चे की जो बॉडी थी वो कार तक कैसे पहुंची? हाँ, वो जांच का विषय है। वो लोग आगे हमें यही जांच करनी है, और इसमें कैसे बच्ची की डेड बॉडी वहां तक पहुंची और इसमें कौन शामिल था, क्या उसने डायरेक्ट किया या फिर उसके साथ कोई और शामिल था, ये हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। मतलब सर DNA में ये तय हो गया कि चाचा ही आप? मैं कल्पना गजबे, अध्यक्ष तथागत महिला समिति भिलाई के तरफ से आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। इस संदेश के साथ धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो घटना घटित हुई है और उसमें आरोपी घर का ही है, तो आज एक सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार से घटना जो घटित हुई है उसके बाद में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई थी, और इतना बवाल कि किसी का घर भी जला दिया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने समय पर इस घटना को बढ़ने से रोका और स्थिति को नियंत्रित किया। अब सवाल सामने यह आ रहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटी है इसके कारण कारक क्या है। घटना में आरोपी घर से ही मिला, सगा चाचा निकला। उसके बाद में आज समाज में जो यह घटना घटित हुई है वह मानवता और रिश्ते को भी शर्मसार और तार तार करती नजर आ रही है। इसके लिए जो समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, राजनीति से जुड़े जनप्रतिनिधि है, और ऐसे जो बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन देने वाले महात्मा बाबा जो कहे जाने वाले हैं, उन लोगों को भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहल करना चाहिए। मंचों से उतरकर, बड़े बड़े आयोजनों से उतरकर ऐसी एरिया को चिन्हांकित कर वहां पर एक ऐसी, और आप जानते हैं कि ऐसी घटनाओं की उत्पत्ति क्यों होती है। जो कांग्रेस के महिला जनप्रतिनिधियों ने इस पर कहा, यह है सिर्फ नशा। इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की आज आवश्यकता है, अन्यथा ऐसी और घटना सामने आने की संभावना व्यक्त करती है कि जो घटना घटित हुई है वह घटना वास्तविक में
मानवता और रिश्ते को शर्मसार और तार तार करने वाली। हर किसी की पहल से ऐसी होने वाली घटना को रोकने की आज नितांत आवश्यकता है। सभी को राजनीति से दूर और एक सामाजिक सरोकार के माध्यम से समाज के प्रमुख पंथी के लोगों को भी इस पर आगे आना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पहल और सुलह के साथ आगे आना चाहिए। तभी ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगेगा, रोक लगेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए तथा सावधान भी रहिए। अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।